हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपके बारे में बात करेंगे। कौन है आप, कैसे हैं आप, कैसा महसूस करते हैं, इन सभी बातों को जानने की कोशिश की जाएगी। इस रीडिंग को करने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और जो ये 2021 जो कि लॉ ऑफ एक्शन का ईयर है, इस साल में आप वो सभी काम सार्थक कर सके, सभी काम पूरे कर सके जो करने वाले हैं आपके जीवन में। अगर हम अपने आप को अच्छे से समझ जाते हैं ना मेरी जान, बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हुए हैं ना, वो करने की हमें हिम्मत, साहस मिलता है। तो इस रीडिंग का यही उद्देश्य है। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शंस भी समझा देती हूँ। नंबर 1 पर जो सी शेल है, इसे रखते वक्त जो मैसेज चैनल हुआ था वो था द सन। टैरो में द सन कार्ड होता है, तो मुझे इससे इसकी ये जो आई डोंट नो इसको रेज कहें या क्या कहें, इसका ग्रेड कह लीजिए, कुछ भी, तो इससे मुझे द सन जो वर्ड था वो चैनल हुआ था। तो ऑप्शन 1 पर है द सन। इससे मुझे एकदम क्लीन स्लेट, वो होता है ना कि हम एक कहानी से संतुष्ट नहीं है और हम वो जो कहानी है हमारी उसे बिल्कुल क्लीन स्लेट कर देते हैं, क्योंकि हम एक नई दास्तान बनाना चाहते हैं, नई कहानी लिखना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास क्लीन स्लेट। ठीक है, और तीसरे नंबर पर, वाह जी वाह, इसे देखते ही ना मुझे कोई ऐसा शख्स याद आया जिसने बहुत कुछ देखा है जीवन में, जिसने बहुत कुछ समझा है जीवन में। कम उम्र में बहुत समझदारी जब हम हासिल कर लेते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं ना कभी कभी, तो मुझे एकदम से कोई ऐसा मेरा अपना याद आया मुझे इस तीसरे ऑप्शन से। तो तीसरे ऑप्शन का कोई नाम नहीं है, बस एक एहसास है किसी शख्स का। तो या तीसरे नंबर पर ये है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, हो सकता है कि कुछ हद तक ये रीडिंग इंटेंस हो जाए। मैं कोशिश नहीं करने वाली हूँ हालांकि कि इंटेंस रीडिंग करूँ, लेकिन स्पिरिट का अपना अंदाज है, कार्ड्स क्या कहते हैं, चैनलिंग किस अंदाज में होती है। तो थोड़ी सी मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, थोड़ी इंटेंस हो सकती है ये रीडिंग। ठीक है, टैरो का इस्तेमाल होगा, कुछ और कार्ड्स भी करने होंगे तो देख लेंगे हम। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी और मैंने दे दी। अब हम इस रीडिंग का आरंभ करेंगे ऑप्शन 1 के साथ, द सन के साथ। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस सी शेल को चूज किया है, देखते हैं कि आप कौन हैं। धैर्य बनाकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please, and शून्य, perfect, thank you। चलिए देखते हैं। वाओ, द सन, ओ माय गॉड। अगर आपने इंट्रो देखी है मेरी जान, मैं सच कहती हूँ, इंट्रो में ना मैंने मेंशन किया है कि जब मैंने इसे रखा था ना, मुझे चैनल हुआ था शब्द, वो द सन ही था। ये तो कमाल हो गया, isn't it? चलिए अगला कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, वाओ, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 1, one more time please, and शून्य, perfect, thank you। ओम, लोटस फ्लावर, स्पिरिचुअल बात की यहाँ पर मुझे एकदम से नजर आया नज़ारा। चलिए देखते हैं आपके बाकी के कार्ड्स। मैं सारे कार्ड्स इस रीडिंग में इसीलिए ले रही हूँ ताकि वो अच्छे से मैं देख पाऊँ
वो मैं अच्छे से मैसेज दे पाऊँ आपको। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। अर्थ स्कूल, स्टार एंसेस्टर्स। ऑप्शन 1, सबसे पहली बात, आप वो लोग हैं जो प्रश्न करते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रश्न करने का क्या मतलब हुआ। पहली बात, आपसे ना तो कोई भी अन्याय सह होता है, अगर कहीं पर भी अन्याय होता है तो आप वो लोग हैं जो आवाज उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत बुलंद हैं। सबसे पहली बात, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना, वो आपका ये जो निडर होना, कि एक तो होता है कि मैं निडर हूं, कोई बोल रहा है, कोई नेचुरली निडर है, उसे ये गुण जैसे विरासत में मिला है। क्योंकि यहाँ पर ये द हेरोफेंट हमें वंश के बारे में भी, विरासत के बारे में जानकारी देता है। तो कुछ लोग तो मतलब लिटरली ऐसे वंश से बिलोंग करते हैं, ऐसे खानदान से आते हैं जहाँ पर लोगों ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है, और आपको ये गुण आपके खून में मिला है। और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आप प्रश्न करते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में सुधार लेकर आते हैं मेरी जान। ये वो लोग हैं जो कीचड़ में रहकर भी, कीचड़ तो साफ करेंगे, लेकिन उस कीचड़ का जो उसकी जो अपवित्रता है ना, उनके पवित्र मन को नहीं छू सकती। ये हाई लेवल एनर्जी है। ट्रस्ट मी, मैं बना नहीं रही बात इनलाइटनमेंट और ओम और द सन, पहला कार्ड, और मुझे चैनल भी यही वर्ड हुआ था। मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या है। आपको जो सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी उसका आधार पता है क्या होगा? आपका ये जो फियरलेस बिहेवियर है, जहां पर आप जो गलत चीज है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो सही चीज है उसका साथ देते हैं। आप ऐसी रिलेशनशिप में भी नहीं टिक पाएंगे जहां पर आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। आप एक ऐसे ही रिलेशनशिप के लिए बने हैं, एक्सक्यूज मी, जहां पर इक्वालिटी है, जहां पर आपको आपकी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए मना नहीं किया जाएगा, जहां पर आपको जो करना है आपको करना है। ये जिद्दी लोग हैं। मैरी कॉम मूवी देखी है ना, उसमें वो गाना है, दिल ये जिद्दी है। आप वो लोग हैं, ठान लिया तो ठान लिया। किसी ने कह दिया ना, अगर 10 लोग खड़े होकर भी आपसे ये कि ना तो कर ही नहीं सकता, आप वो लोग हैं जो करके दिखाएंगे। ये नहीं कि करेंगे, आप करके दिखाने वालों में से हो। My God, you guys, आपको क्वाइट टाइम भी पसंद हो सकता है, जहां पर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि ये बहुत, मैं सच कह रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब बहुत ऊर्जा है। मैं साइकिलिंग करूँ, मैं जिम जाऊँ, मतलब ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली लियो मून हैं, लियो मून। फायर साइन कोई भी हो सकता है हालांकि, लेकिन लियो मून स्पेसिफिक ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। लीब्रा की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हालांकि लीब्रा का एक भी कार्ड नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक कार्ड नहीं है। हालांकि यहाँ पर लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ऊर्जा है। आप में से बहुत सारे लोग दरअसल ये सवाल कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, इस सवाल में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा ना, आप प्रश्न करने वालों में से हैं। आप वो ऊंची मुच्ची करने वालों में से नहीं है। आप सटीक बात करते हैं। आपकी जो थ्रोट चक्रा है, आप में से बहुत सारे लोगों की जो दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है जो आपके पास, वो है आपका थ्रोट चक्रा। आपके शब्द, जिस तरीके से आप शब्दों को परोते हैं, जिस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं किसी चीज़ को, बाकमाल। मतलब वो पहला तीर ही किसी ने छोड़ा और वो सीधा निशाने पर। ये वो लोग हैं जो नहीं चूकते। बहुत कम केसेस होंगे जहां पर आप चूके होंगे, लेकिन ये चूकने वालों में से नहीं है। ये पूरा स्प्रेड चूकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। आप वो लोग हैं जो प्रॉब्लम तो है, ठीक है, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आप वो लोग हैं जो सल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत ही यूनिक आइडियाज, यूनिक सॉल्यूशंस के साथ आप सामने आते हैं। आप अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ पर ये जो कीज है, ये सॉल्यूशन की निशानी है।
यहाँ पर क्योंकि हायरोफेंट है, यहाँ पर अर्थ स्कूल है, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग डेस्टिन्ड हैं टीचिंग प्रोफेशन जो है उसमें जाने के लिए। यहाँ पर आपको अपना ज्ञान, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा आप किसी ऐसे वंश से आते हैं जहाँ पर विद्या, ज्ञान, बल, बुद्धि वो विरासत में है किसी के, तो आपने आपका जो लाइफ लेसन है यहाँ पर वही आपने अपना जो ज्ञान है वो दूसरों के साथ बांटना है। क्योंकि यहाँ पर ओम की भी जो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में स्पिरिचुअल वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ये, और यहाँ पर एनलाइटनमेंट, थर्ड आई चक्रा के बारे में, और यहाँ पर स्पिरिचुअल बात है लिटरली। माय गॉड, आप वो भी लोग हैं जिनके ना दुश्मन बहुत हैं मुझे ऐसा शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वैसे लोग होते हैं मेरी जान जो चाहे ना चाहे फिर भी लोगों की नज़र में आ जाते हैं, खास करके उनकी जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के जीवन में मैल भरने के लिए। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों से भी घिरे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके अंदर की काबिलियत को देख रहे हैं और क्योंकि जलन की वजह से वो उन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी इस बात का ज्ञान है। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज सभी के लिए है, धूप सभी के लिए है, सूरज जिस चीज को छुए उसे रोशनी कर दे। आप वो हैं, आप वो हैं मेरी जान। ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोग इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से आते हैं, मैं इसको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये 3 कार्ड भयंकर कॉम्बिनेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है यहाँ पर किसी की। आप में से शायद कुछ लोगों का ये भी रिवायत है कि आप रक्तदान में विश्वास रखते हैं, या आपके पिताजी, आपके माताजी ऐसे कार्यों में रुचि रखते हैं और आपको भी उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनजीओ के साथ जुड़ना भी पॉसिबल है इस लाइफ टाइम में। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। माय गॉड, स्काई डाइविंग आपका सपना हो सकता है कुछ लोगों का। लिटरली मतलब आप शेर हैं मेरी जान। आपको मैं कैसे बयान करूं, ये निडर है, ये एक ही शब्द में बार बार बोलूंगी इस रीडिंग में, वो है निडर। ये लोग निडर हैं। आप में से डेस्टिन्ड है कुछ लोग वर्ल्ड ट्रैवल के लिए। अगेन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आई नो, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए है। ये वर्ल्ड ट्रैवल है यहाँ पर। ये जो ज्ञान जो है ना आपका, आपने सिर्फ एक सीमा तक नहीं, ये जगह पर आपने लोगों को बांटना है। ये डेस्टिनी है आप में से कुछ लोगों की। कुछ लोग बने सिर्फ स्पिरिचुअल बिजनेस के लिए हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअल बिजनेस इन द सेंस कि आप लाइफ कोच हो सकते हैं, मतलब ऐसा व्यवसाय जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का टच हो, और उस व्यवसाय से आप मतलब आपका घर चलेगा, आपकी जो भी मटेरियल वेल्थ है वो एक स्पिरिचुअल बिजनेस से आएगी। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी है। थ्रोट चक्रा, माय गॉड यू गाइस, जितना हो सके ना अपने थ्रोट चक्रा को मतलब, और ये तो है तो मजबूत पहले से ही, इसको लेकिन और करो, क्योंकि बहुत काम करना है इस पायल ने। ये काम ना, ये पायल ना काम वाला है। ये जब तक है आपका जीवन तब तक काम करोगे आप। सर्विस, दूसरों के जीवन में रोशनी, लिटरली किसी के जीवन में रोशनी भरना मेरी जान। कोई उदास है, कोई डिप्रेस्ड है, उसको उत्साह देना कि नहीं गिरे तो क्या, उठो, कर सकते हो। वो सारे जो पॉजिटिव मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं, ये वो है। कुछ लोगों के लिए तो स्टेज है लिटरली, माने कि कुछ समय के बाद अगर आप ऐसे ही लाइफ पर्पस से जुड़े हुए हैं तो बहुत कम समय के बाद ना आपका जो अभी मतलब जो आपका जितना भी जीवन है इस लाइफ टाइम में आपका स्टेज पर ही गुजरेगा, लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेस देने में, उनके जीवन को कहानियों से उनके जीवन को बदलने में। यहाँ पर मैं अगेन कहूँगी आपका थ्रोट चक्रा, आपके शब्द, आपकी वोकैबुलरी बहुत सिग्निफिकेंट है। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़ुबानें भी सीखने की ज़रूरत है। मैंने बहुत पहले एक रीडिंग की थी, उसमें भी यही मैसेज चैनल हुआ था कि किसी को बहुत सारी ज़ुबानें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके काम आएंगी। मैं अगेन कह रही हूँ, ये पायल बहुत काम करने वाला है। इतना काम करोगे ना, मतलब वो ऊर्जा भी होगी अगेन, क्योंकि ब्लड लाइन आपकी वैसी है मेरी जान।
ब्लड लाइन किसी की वैसी है, किसी का माथा लिटरली इतना चमकदार हो सकता है, किसी का माथा चौड़ा भी हो सकता है यहाँ पर। और आपको ये भी बहुत बार कहा गया होगा कि हाँ ये बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि क्योंकि हम मुझे याद है कि ऐसा कहा जाता है इंडिया में कभी कभी कि जिसका माथा चौड़ा हो वो बहुत भाग्यशाली होता है, ऐसी बातें होती हैं। तो मुझे एकदम से वो भी चैनल हुआ। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों का चौड़ा माथा हो सकता है और आपको बहुत भाग्यशाली कहा जाता है। वाओ, आप में से शब्द मेरी जान, यहाँ शब्द हैं जो मतलब चीर के निकलते हैं किसी के। बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल लाइन, ब्लड लाइन किसी की, इतना ज्ञान है आपके खून में, हाय हाय मैं क्या कहूँ। मतलब ये विद्वानों वाली ऊर्जा है। ये वो लोग हैं जो बने ही विद्वान कहलाने के लिए हैं। मतलब उससे नीचे जो निम्न स्तर का कोई ओहदा है वो इनके लिए है ही नहीं। ये नहीं कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो है ही नहीं। ये बने ही विद्वानों की ऊर्जा के लिए हैं। ये जो इस जीवन में ना जो आपकी जो सोल ग्रोथ होगी वो भी शिक्षा, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा सहयोग होगा मेरी जान। कुछ लोगों के लिए गुरु हो सकता है क्योंकि गुरु भी हमें शिक्षा देता है। कुछ लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, बड़ी डिग्रीज हासिल करना, पीएचडी, खास करके हायरोफेंट लिटरली पीएचडी के बारे में होता है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। आप वो लोग हैं जो कि शुरू से शुरू करेंगे। आप जो है ना वो कोई भी काम भी अगर आप करते हैं वो शुरू से शुरू करते हैं आप, और उसको इस मुकाम तक लेकर जाते हैं कि मतलब क्या कहूँ। यहाँ ये इसने पेज ऑफ सोर्ट्स, मतलब ये पेज ऑफ सोर्ट्स है, किसने पेज ऑफ सोर्ट्स से शुरुआत की। लेकिन देखो ना अगला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ट्स, मतलब जंप देख रहे हो कितना बड़ा। आप वो लोग हैं। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी माँ भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर माँ की ऊर्जा भी मिल रही है। सूरज हमें प्रेगनेंसी के बारे में, कोख खिलना किसी की, तो बच्चा, माँ, ये साथ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो माँ है वही आपकी आदर्श है। आप में से बहुत सारे लोगों की माँ सिंगल पेरेंट भी हो सकती है, माने कि उन्होंने ही आपको बड़ा किया, पाला पोसा, और उसकी वजह से आप उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। वो बहुत स्ट्रांग लेडी हो सकती हैं। तो आपकी माँ का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। आप में से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इस लाइफ टाइम में। वो कहते हैं ना मुक्ति, जहां पर वो टिंग हो गया, जहां पर वो खुल गई आंख, पता लग गया कि सच क्या है भी झूठ क्या है, वो डेस्टिन्ड है। ये ओम और लोटस, ये थर्ड आई चक्रा है मेरी जान। थर्ड आई चक्रा पर ओम की ध्वनि, उसका असर होना, ये वो है। आई नो इस रीडिंग में मुझे आपके बारे में बात करनी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे चैनल हो रही है मैं उसको नहीं रोक सकती। ये भी मुझे वो समझा रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेस्टिन्ड है। आप इतने, कैसे कहूँ मैं आपको, इतने बलशाली हैं ये पायल नंबर 1 वाले। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस बल बुद्धि विद्या का, तो आपको मैं बताऊं आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इतने बुलंद वंश से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं ना, आपको उनके नाम को 4 चांद लगाने हैं। तो लेजी होना आपके लिए बिल्कुल भी, मतलब आपके लिए शर्म की बात होगी अगर आपने आलस को चुना। अगर आप अपने वो छोटे छोटे काम जो कि करने वाले होते हैं, अगर आप नहीं करते, माफ़ कीजिएगा, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी किस्मत और ऐसे तुच्छ काम करना, मतलब आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सीईओ वाली एनर्जी है मेरी जान, ये 9 to 5 वाले नहीं हैं। ये देख रहे हो, ये अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करना, ये वो लोग हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। करना शुरू कर दो। इस रीडिंग का मकसद यही है कि आप वो तमाम काम करने शुरू कर दें जो करने वाले हैं। मैंने इंट्रो में यही बात की है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी सुंदर किताबें लिखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी, और वही किताबें आपको बहुत सारा मान सम्मान भी प्रदान करेंगी।
आप में से बहुत सारे लोग कृषि, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं और आपका ये जो ख्वाहिश है, वो जो कुदरत के साथ जो आपका लिंक है ना, वो भी आपको इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पस है। जो आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो कृषि, फार्मर्स, नेचर, इसके लिए कुछ करना चाहती है। ठीक है, आपके लिए प्रभात का समय भी बहुत सिग्निफिकेंट है। आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब सूरज उदय होता है, तो आपके लिए उस समय मेडिटेशन करना मतलब बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी उत्तम बात। तो आप में से बहुत सारे लोगों को सुबह के समय मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपकी जो स्पिरिट एनिमल यहाँ पर आ रहे हैं मेरी जान, वो है शेर। मतलब वो लिटरली शेर, मतलब चारों तरफ से वो आपको घेरे हुए हैं और वो आपको सुरक्षित, मतलब वो चौकन्ने हैं। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं ये भी बता दूं, अगर आपके मन में कहीं पर भी ये शक आता है कि लोग वो करते हैं ना, तो वो आपका कुछ बुरा करेंगे, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एनिमल स्पिरिट शेर की है। शेर जख्मी भी हो तब भी खतरनाक होता है, आपको पता होगी ये बात। कहते हैं ना, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये वो है। आप सुरक्षित हैं, पहली बात, आप सुरक्षित हैं। और ये कर्म वाले लोग हैं। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं ये बात, कर्म करना, ये वो सोफे पर बैठे रहने वाले नहीं है, ना ना ना, है ही नहीं। जो एवरेज इंसान है वो 8 घंटे काम करता है, ये 16 घंटे काम करने वाले लोग हैं, डबल। अगेन मैं कहा ना, कुछ बड़ा है यहाँ पर। पहला कार्ड ही सन निकला है मेरी जान, मैं अब और क्या कहूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल बात बहुत सिग्निफिकेंट है, आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आपको शायद इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हो सकती है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा को कभी कभी थोड़ा सा ठहराव भी चाहिए। तो स्पिरिचुअल बात, क्वाइट टाइम, मी टाइम, एकांत की ऊर्जा, साउंड ऑफ साइलेंस। माय गॉड, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग, हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। मैंने कहा ये आप वो सारी सूचनाएं, वो सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को पहचान लेते हैं जो कि एक आम इंसान नहीं देख पाता, वो चूक जाता है। आप नहीं चूकते। मैंने कहा ना, एक निशाना साधा, उसी में पार। दूसरे की तो जरूरत ही नहीं, उसको तो कमान से निकालने की भी जरूरत नहीं है दूसरे निशाने को, मतलब वो एक पार में ही किसी ने साध लिया, बस ये वो पार है। माय गॉड यू गाइस, जिसने भी चूज किया है, फॉर गॉड से कमेंट करना, अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स को पढ़कर भी ऊर्जा मिलती है ना, तो ऐसी ऊर्जा तो चाहिए मेरी जान। तो ज़रूर मुझे अपने विचारों को बताइएगा। ऑप्शन 1 अपने कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस सीशल को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है और जानते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। धैर्य बनाकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। उफ, कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं लूंगी। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं द फूल क्या चल रहा है मेरी जान। पहले पायल में भी मतलब मेजर आर्काना द सन था। अगर आपने देखा हो पायल 1, आपको पता होगा क्या कमाल का पायल था मेरी जान, पूछो मत। द चैरियट, अनदर मेजर आर्काना। द टावर, तीसरा मेजर आर्काना, ओके। 2 of swords, 4 of swords, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पहले सारे कार्ड्स लूंगी, फिर ही आपको मैसेजेस दूंगी। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, perfect. Thank you. Very interesting. ये पहली बार निकला है मेरे ख्याल से कार्ड।
जब से मैंने इस डेक को यूज करना शुरू किया है पहली बार निकला है। ओह हो। वाओ, ऑप्शन 2। सी, इतनी हैवी एनर्जी में कभी लॉस्ट हो रही हूँ। ऑप्शन 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। वाटर योर गार्डन, क्रैक्ड ओपन। मुझे लगा था ये आया ना, ये है तो इसका तो आना लाजमी है। तो टावर क्या करता है? टावर यही तो करता है, क्रैक्ड ओपन। अच्छा, पायल 1 था निडर। पायल 1 था कि कोई निडर है। ये है वो मस्त मौला। ये पायल 2 है जो, ये है मस्त मौला। अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं, कि मैंने पायल 1 को निडर शब्द दिया था, आपका है मस्त मौला, हर फन मौला, मल्टी टैलेंटेड पीपल, पायल 2। इतनी बार गिरे होंगे आप अपने जीवन में कि मतलब किताब पेन की स्याही खत्म हो जाए। कोई इतनी बार गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, मतलब यही दास्तान चल रही है। लेकिन फिर भी कोई रुका नहीं, मतलब थमा नहीं। जो दास्तान जैसे चलती गई उसे वैसे ही आपने जारी रखा। और यहाँ पर आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही है। ये अचीवमेंट है आपकी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ते पर अपने निशान छोड़ते गए। आप ना वो लोग हैं जो जितने भी लोगों को अभी तक मिले होंगे, अच्छे हों, बुरे हों, सादे हों, जैसे भी हों, उन लोगों पर आपका सबसे बड़ा प्रभाव है। ये वही लोग हैं पायल 2 वाले जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनको नहीं भुलाया जा सकता। मेरी जान, ये क्या है मेरी जान? हाय हाय हाय। ये तो निरा इश्क है ना। ऐसी रीडिंग्स तो फिर निरा इश्क हो जाती हैं। आप वो लोग हैं जिन्हें नहीं भुलाया। आपका बहुत असर पड़ता है दूसरों के ऊपर। फिर मैं अगेन कहूंगी, चाहे वो बुरा हो, कोई आपका दुश्मन हो, वो भी आप उसके ऊपर भी आपका बहुत बड़ा प्रभाव है। आपकी शख्सियत ही ऐसी है, हर फन मौला, मल्टी टैलेंटेड। ऐसे लोग जो किसी भी नए काम को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, आप वो भी हैं। आपका एक गुण ये भी है कि किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख लेना। पढ़ाई में लाजवाब। ये वो लोग हैं जो, मतलब एक तो होता है पूरा साल किसी ने पढ़ाई की और 90% आए, और किसी ने पहले लास्ट के 3 दिन पढ़ाई की और 90% आ गए। ये लिटरली वो लोग हैं, ये जादूगर हैं। ये पायल जादूगरों का पायल है। और उसका सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर जो समझ में आ रहा है वो है आपके पुराने जन्म की साधना। आपकी यहाँ पर पिछला जन्म, उसका साया है यहाँ पर। आप कोई साधु रहे हैं या तो फकीर रहे, मुझे नहीं पता क्या रहे हैं, लेकिन आपने साधना बहुत की है। इस जन्म में भी आपका बहुत मन करता होगा साधना करने का, लेकिन क्योंकि ये चल रहा है ना, गिरा उठा, बस यही चल रहा है, तो उसकी वजह से वो ठहराव नहीं है। देखना चाहते हैं आप भी कि सत्य क्या है, लेकिन वो अभी आंखें आपकी बंद हैं। क्यों है? वो डिवाइन टाइम जाने, वो डिवाइन जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे जितनी समझ है, जितना ज्ञान है मेरी जान, कुछ चीज़ें ना हमारी नज़रों के सामने ना ही आए तो बेहतर है। उसका एक डिवाइन टाइम ही होना चाहिए। तो मेरी समझ में कुछ चीज़ें आपके, अगर आपको नहीं पता है तो वो सही है कि आपको नहीं पता है, वो सही समय पर अपने आप पता चल जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बार पायल 1 में था कि होगी कुछ लोगों को एनलाइटनमेंट की अनुभूति, आहा मोमेंट आप में से हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों को वो आहा मोमेंट, एपिफनी हो चुकी है। मतलब उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो क्रैक्ड ओपन हो चुका है। आप में से हाईली स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं ना, आप वो हैं पायल 2। अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप हैं।
अगर आपको लग भी रहा है ना कि नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं भाई आप हैं, मेरी मानिए। ये पूरा रीडिंग ना वो बोल रही है, वो इसी वजह से क्योंकि आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसे देख नहीं पा रहे। मैंने कहा ना आपको, आप अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो नाज कह रही है वो सच नहीं है, लेकिन आपकी ट्रू सेल्फ यही है कि आप हाईली स्पिरिचुअल बीइंग, और इसमें आपके पुराने जन्म की जो साधना है वो बहुत लगी हुई है। सरेंडर का जो असली अगर कोई पाठ पढ़ाना चाहे, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जहाँ हर किसी को एक टॉपिक दिया है, किसी को लेट गो, किसी को सरेंडर, किसी को ये, किसी को वो। तो सरेंडर का सबसे बड़ा जो लेक्चर है ना, सबसे खूबसूरत लेक्चर आप लोग देंगे। माने आपने सरेंडर को इतना नज़दीक से समझ लिया है। मैंने कहा ये लोग थमे नहीं हैं, ये लोग नहीं थमे। ये पता नहीं कितनी बार हुआ होगा आपके साथ, पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, लेकिन आप रुके नहीं, आप रुके नहीं। हरफन मौला, आप खुद में कितना भी दर्द में क्यों ना हो, लोगों के जब इर्द गिर्द होते हैं आप हंसाते हैं लोगों को। वो जोकर की ऊर्जा, वो अपना गम छुपाकर भी दूसरों के जीवन में खुशियां भरता है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। आपने अकेलापन भी बहुत सहा है, बहुत देखा होगा। और मैं ये भी बता दूं, ये अकेलेपन में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है आपकी। आप वो भी लोग हो सकते हैं जो क्रेव करते हैं समंदर, जहाँ पर बीच हो, वेकेशंस हो, ऐसी ऊर्जा मुझे मिल रही है जहाँ पर फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, क्योंकि आप मिस करते हैं ऐसी चीज़ों को। आप ऐसे लोग हैं जो अकेले चलते हैं मेरी जान, यहाँ पर साथ नहीं है आपका, यहाँ पर आप अकेले चल रहे हैं। ये जो भी डगर है, ये जो भी रास्ता तय कर रहे हैं आप, यहाँ पर ये वो लोग हैं जो जहाँ परिवार भी साथ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और अगेन मैं यहाँ शुगर कोट नहीं कर सकती, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता सकती हूँ। ये जोगी हैं अगर आप समझें, ये जोगी लोग हैं, ये बंजारे हैं, ये हाँ इमोशनल एनर्जी। आप बहुत कनेक्टेड हैं हर चीज़ के साथ। अगर मैं कहूँ ना कि सिर्फ डिवाइन के साथ नहीं, वो सही नहीं होगा। आप हर चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। मतलब आप फूल को देखते हैं उसके साथ कनेक्शन, लोगों को देखते हैं उसके साथ कनेक्शन, जानवरों को देखते हैं उसके साथ कनेक्शन, ईश्वर की प्रतिमा को देखते हैं उसके साथ कनेक्शन। मतलब आप यही ढूंढते हैं और यही आपके रग रग में समाया हुआ है, यही आपके रग रग में समाया है, यही आप ढूंढते हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, आपको मिलेगा जरूर, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, ये फतेह का है, ये अचीवमेंट का। जो जिस डगर पर निकला है वो सफलता, ये उसका जैसे राज्याभिषेक हो रहा है, माने वो घर वापसी। तो जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा भी, जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हार्ड लर्नड लेसन है मेरी जान, हार्ड लर्नड। अकेलापन बहुत होगा आपके जीवन में, मैं ये बता दूं आपको, और वो ज़रूरी है वो अकेलापन भी, क्योंकि आपकी ग्रोथ वैसी है। मैंने कहा ना जोगियों वाली ऊर्जा है, और जोगी जैसे वो एकांत की ऊर्जा को ही पसंद करते हैं। शून्य, ये तो है ही ब्रह्मांड, शून्य की ऊर्जा, एनलाइटनमेंट। पता चल गया कि सच क्या है। प्यार चाहिए तो सच्चा चाहिए, नहीं तो बैरागी ही अच्छे। ये वो लोग हैं, द फूल कार्ड की ऊर्जा। I'm telling you, ये रीडिंग में तीसरा पायल ना मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 पायलों ने मेरी ले ली ऊर्जा। दोनों पायल, जो पहला था वो भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि जो मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ ना, मैं दोबारा डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं तीनों पायल्स को यूनिक रखना चाहती हूँ। और कैमरे पर शफल करने का भी यही मकसद है कि लोगों के मन में वहम ना रहे कि पहले से ही कुछ किया हुआ है ना। वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस, रेस्ट। आप में से बहुत सारे लोग जिम, एक्सरसाइज, ऐसी किसी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे ज्ञान देना लोगों को, अगेन किसी को उम्मीद देना। अगर कोई बीमार है तो उसको कहना कि नहीं ये कर लो तुम ठीक हो जाओगे। कोई उदास है तो उसको कहो नहीं, हंसो, दोबारा से जिंदगी को शुरू करो। किसी के निखारना, ये वो लोग हैं। फिर चाहे आप वो लिटरली किसी व्यवसाय, किसी बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप अपने शब्दों के थ्रू कर रहे हैं, या अपनी एनर्जी के थ्रू कर रहे हैं, वो अब आप बेहतर जाने। ये एक जनरल रीडिंग है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, है ना। लेकिन ये जो ओवरऑल गाइडेंस है कि आप किसी के जीवन को निखारते हैं, ये पायल तो निखारने वाला है।
लेकिन ये वो भी लोग हैं जिन्होंने सहा खुद बहुत है, खुद के पास मतलब इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि खुद इतना दर्द को सह लिया है कि मन शांत हो गया। वो कहते हैं ना कि दर्द इतना कुछ लोग सहते हैं कि एक पल आता है जहाँ पर वो दर्द शून्य हो जाता है, वो महसूस नहीं होता, वो बॉडी माइंड को वो रेजिस्टेंस आ जाती है कि हाँ तो है तो है। तो ये वो लोग हैं। अगेन कहूंगी गाइस, साधना बहुत है आपकी लगी हुई, बहुत लगी हुई है। कुछ लोगों के लिए उनके अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, साधना ना भी हो तो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं। मानिए वो लोग हैं, अगर वॉलेट में 10 रुपए हों तो वो भी दे देंगे, वो नहीं सोचेंगे कि मेरे पास बचता है कि नहीं। वो दया भाव है, दया भाव है यहाँ पर। ये पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे फिलहाल जो समय चल रहा है। दो साल का समय, कोई उलझन है यहाँ पर जिसे सुलझने में वो कह रहे हैं कम से कम 2 साल का समय लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। इसे शब्दों में बयान करना मतलब इसके बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, इसको बहुत तरीके से चैनल किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आईना है, कुछ लोगों के लिए जैसे पिलर ही खड़े किए हैं उसमें से स्पिरिट आ रही है जा रही है। कुछ लोगों के लिए आईना है, माने कि आईने में हम अपने आप को देखते हैं, जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आप देख रहे हैं एक आज़ाद पंछी बन के। अभी आप गुलाम हैं। किसी ने आपको ये कहा है कि इन तलवारों को ऐसे पकड़ के बैठ, मतलब नहीं तो नॉर्मल शख्स थोड़ी बैठेगा ऐसे, किसी ने इसको कहा होगा तभी बैठा है, लेकिन आपकी ट्रू सेल्फ है यहाँ पर। सी, मैंने कहा ये बहुत यूनिक डेक है, ये बहुत यूनिक कार्ड है। आई डोंट नो गाइज, अभी ना जो आप हैं अभी तक तो वो निकला ही नहीं बाहर। अभी तक तो आप सबकॉन्शियसली कर रहे हैं ये चीजें, जहां पर आपको खुद नहीं पता कि आप कितने महान काम कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये एक्चुअल में महान लोगों वाली ऊर्जा है। मतलब अकेला कोई चल रहा है, उफ भी नहीं कर रहा, दूसरों का भला भी सोच रहा है। ये एक महान शख्स ऐसा कर सकता है। मेरी नज़र में तो महान ही होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर महात्मा, अगेन ये शब्द कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, महात्मा। और ज़रूरी नहीं है कि इतिहास में आपका नाम लिखा जाए तभी आप महात्मा होंगे, या फिर आपका आप एक बहुत इज्जतदार इंसान होंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी जान जिन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन इतिहास में नहीं मिलेगा आपको उनका नाम। और ये ज़रूरी भी नहीं रखता। एक इंसान का एक दूसरे इंसान पर अच्छा प्रभाव हो, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, मुझे बताइए। इसके लिए आपको इतिहास का गुलाम, कि इतिहास में मेरा नाम रचा जाए, इसका गुलाम होने की ज़रूरत नहीं। और आप वही लोग हैं, आप वही लोग हैं। ये छुपे रुस्तम भी हैं, ये पालतू वाले ना, छुपे रुस्तम, ये फूल, ये दिखने में हरफन मौला, रंग बिरंगे कपड़े पहना ऐसे लगते होंगे, लेकिन जब आप खोलते हैं अपना मुंह या अपना काम करना शुरू करते हैं, माने मतलब जो देखने वाले का जो नज़रिया है ना वो ऐसे बदलता है। मतलब बटर की तरह, जो एक शख्स आपको जज कर रहा है कि हाँ इसको क्या अकल, ये क्या है, इसको क्या समझ, जब आप अपना काम करना शुरू करते हो फिर वही जो है ना वो मूक दर्शक बन जाता है। मतलब वो फिर देखता है कि उससे कितनी बड़ी गलती होगी, मतलब उसने ऐसे शख्स के बारे में ये बात कह दी। आप वो लोग हैं, आप वो लोग हैं मेरी जान। सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ, रॉक बॉटम, बहुत रॉक बॉटम। कोई इतना गिरा, मतलब ऐसे भी नहीं कि गिरा, एक तो होता है कि गिरा, एक होता है तड़ाम करके गिरा। ये वो लोग हैं, ये टावर मोमेंट उसी के बारे में। लेकिन जितनी बार गिरे हैं ना आप, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जीवन को समझने का आपका जो नजरिया है वो और बुलंद होता गया है। और मैं ये बता दूं आपको मेरी जान, आप वो लोग हैं जो जिससे भी मिलेंगे दुनिया में, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना मिले, आपको वो शख्स भुला नहीं पाएगा। आप अपनी छाप छोड़ के जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये लेगेसी है कि आप अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे, अपने बच्चों के लिए, दादी, अपने पोते पोतियों, नाती नातियों के लिए एक एग्जाम्पल बन के जाएंगे इस दुनिया से। मतलब आपकी लेगेसी ये होगी कि आपके ही बच्चे आपके ही पथ पर चलेंगे। इतना महान कार्य कर सकते हैं आप।
आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन सब शब्दों के प्रति भी बहुत आकर्षित हो सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं या इस जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नन यांग की ऊर्जा है। एंजल नंबर्स में आपका बहुत दिलचस्पी हो सकती है और यही सब चीज़ें ना आपकी तमाम जो जीवन है आपका, उसके ऊपर बहुत असर डालेंगी। ये बहुत अहम सब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में आप जानने की बार बार कोशिश करेंगे। आपको शहरी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं हो सकती। आपको वादियाँ, छोटे कस्बे जहाँ पर सुकून है, शांति है, जहाँ पर अपनापन है। आपको ऐसे भाव बहुत पसंद हो सकते हैं। ऐसी जगह पर जाना बहुत पसंद हो सकता है। यहाँ पर आपका सपना भी हो सकता है कि मुझे वहीं पर अपना घर बसाना है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर भी रेस्ट है और यहाँ पर भी रेस्ट है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो आप कुछ और बन जाते हैं, जो आप हैं नहीं, मतलब कुछ और ही बन जाते हैं। आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन, वो सब भाव वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग, बहुत ही उम्दा। मैं बहुत अब एक्साइटेड हूँ ऑप्शन 3 के लिए, उनके लिए पता नहीं क्या निकलेगा। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं और चलते हैं ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस शीशल को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप कौन हैं। धैर्य बनाकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था वैसे। थैंक यू। अभी तक क्या रीडिंग्स रही हैं मेरी जान, पायल 1 और पायल 2, पूछिए मत, सीरियसली। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। आप में से बहुत सारे लोगों की स्किन मतलब बहुत मुलायम सी है, बहुत सोल, हम पंजाबी में कहते हैं बहुत सोल जी, मतलब स्किन या की सीधी, वैसे ही बहुत नाजुक से हो सकते हैं आप में से। मुझे बहुत ही मुलायमदार स्किन समझ में आ रही है। तो स्किन किसी की बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। ये तीसरा पाइल है, राइट। और पहला कार्ड तीनों ही रीडिंग्स में मेजर आर्काना। यकीन करेंगे? मेजर आर्काना। मेरे ख्याल से मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आई हील फैमिली में, ये कुछ लाजवाब लोग ही हैं। ये मेजर आर्काना से ही मानते हैं, ये माइनर आर्काना से नहीं मानते। पेज ऑफ कप्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स, बहुत सारी कप्स की ऊर्जा, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कप्स की ऊर्जा है, लेकिन लीब्रा की ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। सन, मून, राइजिंग, हालांकि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की ऊर्जा और लियो, सेजिटेरियस, एरीज की ऊर्जा। One more time, please. And Shunya, perfect. Thank you very much. आपका पहला कार्ड, ओहो, nice, feathers. Stretching. Oh, very nice. मैं पहले सारे कार्ड्स लूंगी। सीरियसली यहाँ लिब्रा की बहुत ज्यादा ऊर्जा है। आई डोंट नो क्यों। लिब्रा, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा, बहुत सारी लिब्रा एनर्जी।
1 more time please. एंड शून्य। चलिए देखते हैं। स्टार फैमिली, you're a part of a team of souls, call in support. Breath of the cosmos, my will to thy will, micromanaging the universe. Interesting. Pile 3. आप वो लोग हैं जो मौका दिया तो दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सहन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जहां पर इंतहा हो गई सब्र की, नहीं टिकोगे। आप नहीं टिक सकते ऐसे सिचुएशन में। मैंने इसीलिए कहा ये लीब्रा की ऊर्जा, क्योंकि लीब्रा ही एक ऐसा साइन है कि वो बार बार समझौता करने के लिए रेडी है, बार बार आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, आपको मौका देने के लिए रेडी है। मौका शब्द ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। मौका देने के लिए रेडी है, चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर सामने वाला बार बार स्पिरिट को तोड़ रहा है, वो जो कह रहा है नहीं कर रहा, वहाँ पर जो लीब्रा होते हैं ना, वो मुड़ जाते हैं। और वो इस अंदाज में मुड़ते हैं कि कोई दुनिया की कोई ताकत उनको दोबारा से पीछे नहीं मोड़ सकती। फिर वो एक बार वो मुड़ गए ना, फिर नहीं, मतलब वो पीछे मुड़ के देखेंगे तक भी नहीं। ये वैसी ऊर्जा है। तो ऑप्शन 3, आप हैं दयालु, आप हैं समझदार, आप माफ भी कर देते हैं, लेकिन जहां गरारी अड़ गई, वो कहते हैं ना कि जहां पर किसी ने आपकी मासूमियत का, आपके दयालु होने का अगर इतना सा भी किसी ने फायदा उठाया, आप नहीं करोगे बर्दाश्त। आप हैं प्योर सोल, पहली बात। ऑप्शन 3, आप हैं प्योर सोल। माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी स्पिरिट, 3 कार्ड्स में माइंड बॉडी स्पिरिट का मैसेज है। आपके लिए आपका दिमाग सही होना चाहिए, बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, इमोशंस में, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से एक में भी इम्बैलेंस आया, आपकी गाड़ी पटरी से उतरी ही उतरी। तो आपके लिए मेन गाइडेंस मैं आपके लिए यही दूंगी कि मेक श्योर कि आप अपने मन तन का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर उसमें बैलेंस रहेगा तभी आप ठीक रहेंगे। यहाँ पर लिटरली तीनों कार्ड्स में वही मैसेज है। यहाँ पर आप बहुत खूबसूरत हैं, पाइल 3 वाले। हालांकि खूबसूरत हम सभी होते हैं, लेकिन कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना जिनको देखकर ही कहें कि वाह, बनाने वाले ने क्या बनाया। आप वो हैं, पाइल 3 वाले वो हैं। यहाँ पर इतनी खूबसूरती है, और ख़ास करके वो लीब्रा की ऊर्जा, यही तो मज़ा है एनर्जीज को रीड करने का। लीब्रा का एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा है उसकी। तो आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, आप जल्दी मोह लेते हैं किसी को भी, लोग आकर्षित भी बहुत होते हैं आपकी तरफ। और आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज भी यही है कि आप बहुत सारे ऐसे कामों को, क्योंकि आप बहुत, आपका ऑरा पता कैसा है मेरी जान, आपके साथ मतलब कोई बात करने का दिल करे, किसी का आपके साथ बाहर जाने का, मतलब ये वो लोग हैं पाइल 3 वाले जिनको लोग चूज करते हैं। आप समझते हैं मेरी बात को। एक तो होता है ना कि कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है कि कोई कहता है कि इनके तो मत्थे भी लगना सही नहीं है। आप वो लोग हैं जो कभी शुभ कार्य कोई करे तो कहे कि इसका चेहरा देख के करो, क्योंकि ये भाग्यशाली है या इसका ऑरा ऐसा है। मैंने कहा ना, बहुत प्योर सोल है मेरी जान। आप में से बहुत सारे लोगों का ऑरा कलर जो है वो वाइट है, जो कि एंजेलिक ऑरा माना जाता है। तो आपका डेफिनेटली वो ऑरा हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे जहाँ पर बहुत ही अनजान जो शख्स है वो भी आपको अपनी दास्तां सुनाने लगा या आपको अपनी बातें बताने लगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट है। मैंने अगेन कहा ना, एंजल ऑरा है, वो अनुभूति आती है आपकी ऑरा से कि हाँ, आप नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप एक सुरक्षित इंसान हैं। आप ज़्यादा टॉकेटिव भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है कि कोई बहुत टॉकेटिव है और उसकी बातें जैसे लोग सुनते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की आवाज़ बहुत सुंदर हो सकती है और किसी को आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। किसी का ये भी गुण हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को जैसे बहुत प्रैक्टिकल बात करना पसंद है। जैसे आप ईश्वर से ज़्यादा जैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखो, दिमाग का ध्यान रखो, ऐसी चीज़ों के बारे में आप बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें। आप रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं हैं,
हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, यू नो, वैसी बातें करना आपको पसंद हो सकता है। और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है मेरी जान, कि जहाँ कि आपको ना भ्रमित नहीं किया जा सकता। ये जो 8 ऑफ कप्स है, इसको नहीं किया जा सकता भ्रमित। इसने एक बार पीठ मोड़ दी ना, मतलब खुद भगवान भी आकर इसे कह दे कि नहीं, उसे माफ़ करके उसको एक दूसरा मौका दे दे, वो नहीं देगा। उसने बहुत, क्योंकि पहले मौके दे चुके होते हैं ऐसे लोग, बहुत, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने। और अगर वो सामने वाला बार बार वो स्पिरिट तोड़ रहा है आपकी, नहीं समझ रहा, तो फिर नहीं बर्दाश्त कर सकते ये लोग। तो फिर वहाँ से चलना ही, आगे आगे बढ़ना ही इन्हें पसंद होता है। आप में से बहुत सारे लोग सीक्रेटिव भी हैं, और ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़िलहाल अपनी ट्रू सेल्फ से नहीं जुड़े हैं और अपनी बातों को जल्दी दूसरों को बता देते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी बातों को नहीं बताना, जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। पाइसेस की ऊर्जा, आप में से कुछ लोग बस पीस चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये वैसी ऊर्जा है कि मुझे पीस चाहिए, तू भी खुश रह, मुझे भी खुश रहने दे, ये वैसी ऊर्जा है। साथ में आगे बढ़ते हैं। कोई जेलसी मुझे यहाँ पर महसूस, मतलब कोई बहुत अच्छा इंसान है, मैं कैसे इसको मैं बताऊँ। आपके अंदर ना जलन है, ना आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, मतलब आप सही ढंग से आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी सुख खुशियाँ रहे, सुखी, मैं भी सुखी रहूँ, सामने वाला भी। ये वैसे लोग हैं जो किसी को आशीर्वाद भी देंगे तो दिल से देंगे, सिर्फ मुंह के कहने को नहीं। ये वैसे लोग हैं। मैंने कहा जैसे आपको पहले एंजेलिक ऑरा है, फेदर्स बहुत नज़र आते होंगे आपको, एंजल्स आपके साथ साथ रहते हैं, क्योंकि अगेन ऑरा कलर आपका वाइट है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर। Breath of the cosmos, my will to thy will, micromanaging the universe. स्टार सीड्स हैं आप में से बहुत सारे लोग। माने आपने ये जो ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है, ये सिर्फ इसे एक्सपीरियंस करने के लिए लिया है। आप एक्चुअल में बिल्कुल डिफरेंट स्टार सीड सिस्टम से आते हैं, और उसकी वजह से भी कुछ एंजल्स, अगेन एंजल्स हैं यहाँ पर। ये डेथ कार्ड हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जो मुझे यही बता रहा है कि आपकी छोटी सी बात भी किसी के जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है। माने कि आपका जो जीवन है ना, वो बहुत सारे लोगों की खुशियों से जुड़ा हुआ है। मैं कैसे समझाऊं आपको। माने कि बहुत सारे लोगों की जो खुशियां हैं, जो सपने हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी मैंने सही कहा। ये वो लोग हैं जो किसी की आंख का तारा, और यहाँ पर सिर्फ माँ बाप की ही बात नहीं कर रही हूँ, लिटरली मतलब किसी की आंख का तारा है, कि किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई आप बोलते हैं तो किसी को अच्छा लग सकता है कि कितना अच्छा बोलता है, आपका ऑरा इतना अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छाई भरी हुई है इस पूरे स्प्रेड में। बस आपकी खूबी यही है कि हाँ, बस आपने मौका दे दिया, जहाँ पर आपकी इंतहा होगी फिर आप पीछे नहीं मुड़ते। आपको स्माइल करना बहुत पसंद हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग मिस वर्ल्ड ऐसे कॉन्टेस्ट में भी जाना चाहते हैं। ब्यूटी, आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो सकती है। कुछ लोगों के तिल है स्पेसिफिकली चेहरे पर, जिसकी वजह से आपको अभी तक बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, और जैसे ये आपके आपको मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपके तिल की वजह से। यहाँ पर ये जो स्टार फैमिली है ना, ये जो मोर पंख की मुझे याद दिला रहा है, ये जो पंखुड़ियाँ, तो यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन, आप खुद को बहुत ही मासूमियत के साथ एक्सप्रेस करते हैं। 6 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर। मंकी माइंड भी हो सकता है आपका, माने कि टिक 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 टिक, कभी एक फूल पर कभी दूसरे फूल पर, तो जल्दी मोह लेना किसी को, या खुद भी मोह हो जाना, किसी के साथ मोह पैदा कर लेना, ऐसी ऊर्जा है थर्ड पाइल की। आपको जो मैं गाइडेंस दे सकती हूँ वो यही है, मेन गाइडेंस आपकी, क्योंकि ये 3 कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि सेक्रल चक्रा है यहाँ पर, कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा है, कुछ लोगों का रूट चक्रा है। तो ये 3 चक्रास आपके लिए माइंड, बॉडी, स्पिरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी डाइट, अपनी स्लीप, कितना आपका एक्सपोजर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी है आपके पूरे दिन में, उस सब का ध्यान रखना है आपको, पाइल 3 को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट, आपकी मदद भी बहुत की जाएगी। मतलब आप वो लोग हैं जिसको लोग चूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर कोई टीम बनाना चाहे और कहे कि हाँ किसकी टीम में जाना है, तो वो लोग आपको चुनेंगे।
आपका ऑरा वैसा है। और आपके लिए सोल फैमिली भी है। जिस प्लैनेट, जहाँ से भी, जिस स्टार सिस्टम से भी आप आए हैं, वहाँ से जो जब भी आपको इस पूरे जीवन काल में मदद की ज़रूरत होगी, वहाँ से भी जो लोग हैं वो ह्यूमन फॉर्म में ही ऑब्वियसली आपकी मदद करने के लिए आपके लिए हमेशा हाजिर होंगे। और पंख आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। मोर पंख कह लीजिए, सफ़ेद पंख कह लीजिए, बहुत सिग्निफिकेंट हैं आपके लिए। आप पीस मेकर हैं, पीस मेकर हैं आप शांति चाहते हैं। वर्ल्ड पीस की बात करना, यूनाइटेड नेशन, जहाँ पर एकता का भाव है, ऐसी चीज़ों के बारे में बातचीत करना आपको बहुत पसंद हो सकता है। और यही चीज़ें हैं जो आपकी खूबियाँ हैं, यही चीज़ें हैं जो इस पूरे जीवन काल में आपकी मदद करने वाली हैं। तो इसी भाव को आपको बरकरार रखना है। इस रीडिंग का यही मकसद है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, अब बात करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स की। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ट्रिकी एनर्जी है। ये ऊर्जा है इंतज़ार करने की, कि हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे चक्रव्यूह में भी फंस सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पर वो सारी उम्र ही किसी ने इंतज़ार में निकाल दी, क्योंकि ये मैंने कहा ना, बहुत प्योर एनर्जी है, एंजेलिक ऊर्जा है। किसी को दिल दे दिया तो फिर दे दिया, अगर सामने वाले से वादा कर दिया तो कर दिया, फिर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो एंजेलिक ऊर्जा, प्योर हार्ट। तो मेक श्योर कि आप किसी से अगर वादा करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि आप वो लोग हैं जो निभाएंगे। और कभी कभी गुस्ताखी में कभी आपसे ऐसा वादा हो जाए जो कि हो मुश्किल, तो थोड़ा सा आपको जल्दी प्रॉमिसेस नहीं देना है किसी को। आपके लिए दूसरी गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर यही देना चाहूँगी। आपके पास बुद्धि भी बहुत है, लेकिन कभी कभी आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते। आई एम रियली सॉरी, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती। यहाँ पर है ये मैसेज कि बहुत सारे लोग समझदार हैं, लेकिन वो कभी कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगेन, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा होता है, कभी कभी नहीं। जब हमारे आत्मसम्मान की बात आ जाए ना, तब नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरी जान। परिवार की बात आ जाए, नाम की बात आ जाए, वंश की बात आ जाए, विरासत की बात आ जाए, तब नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का भी आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। चंचल सा मन है 3 पायल वालों का, चंचल सा, चंचल से लोग हैं, बातें करना अच्छा लग सकता है, लोगों को जल्दी मोह लेना, जो मैंने आपको पहले बातें बताई। ये थोड़ी लाइट एनर्जी है। दोनों पायल जो पहले किए वो कुछ और ही था, मतलब भवंडर था वो, तो ये लाइट एनर्जी है। और जीवन में हर ऊर्जा का होना ज़रूरी है, राइट। हर पहलू का एक असर होता है। आपका जो पहलू है, इसका अपना असर है। जो उनके पायल में था वो उनका अपना असर है ना। तो ये खूबसूरत पायल है जो मैंने आपको बस गाइडेंस दी है कि माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी स्पिरिट लिख लो इसे कहीं, अगर लिख सकते हो, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है आपके लिए। माइंड बॉडी स्पिरिट, इस पर काम करना, इसके बारे में जानना, ध्यान रखना इसका, वो ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है, पूरी ही रीडिंग। मुझे अच्छा लगेगा आपका फीडबैक सुन के। अपने विचारों को ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।